हेलो साथियों, एक बार और आप सबको सुनाई दे रही है एमआरएस की नई भर्ती आने जा रही है और इस बार पिछले वाले साल से ज्यादा वैकेंसी है। तो इस वाली छोटी सी वीडियो में हम लोग 6 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो 6 टॉपिक क्या है उस पर आने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो एमआरएस है यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होता है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पूरा नाम है। इसमें अभी तक जो सैंक्शन स्कूल की संख्या है इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार वो है 728, जिनमें से 715 के लोकेशंस अप्रूव्ड हो चुके हैं। 413 अभी तक काम करना शुरू कर चुके हैं, फंक्शनल हैं, और इसमें 1,33,017 स्टूडेंट्स अभी रजिस्टर्ड हैं। अब जो हम लोग 5 टॉपिक पर बात करने वाले हैं, 6 टॉपिक पर जो बात करने वाले हैं, वो टॉपिक आपका है कि भाई एमआरएस है क्या, सबसे पहले इस चीज पर। दूसरा है कि किन किन पदों पर आने वाली है वैकेंसी। तीसरा, 10वीं में 12वीं या ग्रेजुएशन पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसी है कि नहीं है, कितने पद होंगे, योग्यता क्या है और फॉर्म कब तक आएंगे। अभी तक आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से और हो सकता है गूगल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सुनाई दिया हो कि वैकेंसी आ रही है। तो बस ये वाली वीडियो उसी चीज के लिए है ताकि आपको एक ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एमआरएस क्या है, इस चीज पर बात करते हैं। देखिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है पूरा नाम इसका, और जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी का नाम होगा 24-25। लेकिन इस स्कूल में क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है ये शुरू किया गया था, इसकी परिकल्पना की गई थी 1997 और 98 में। शेड्यूल्ड ट्राइब के यानी अनुसूचित जनजाति के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पढ़ाई है, स्टडी, वो और बेहतर हो सके इस चीज को बढ़ाने के लिए। तो सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाना था, यानी स्टाफ को और अच्छे तरीके से डेवलप्ड होना था, स्टाफ अच्छा चाहिए था। ये स्कूल जो होगा ये राज्य सरकार के अंडर में आता है, लेकिन इसकी जो फंडिंग होती है स्थापना की वो करते हैं केंद्र सरकार। दूसरी चीज क्या है कि भाई स्कूलों की संख्या को बढ़ाना था ताकि हर उस एरिया में पहुंचा जा सके जहां 50% एसटी पॉपुलेशन है और उसकी जो आबादी है वो 20% ट्राइबल वहां रहती हो। वहां पर एक एमआरएस का स्कूल जरूरी था। यह स्कूल जो होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, और इसमें आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अभी हमने आपको बता दिया कि 728 क्या है, सैंक्शनड है, और उसमें से 430 जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं। तो अभी जो वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको इस वाले एमआरएस स्कूल में, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में ये सारी पोस्ट होती हैं, और दूसरी इसके आगे भी है। अगले पेज पे देखो, प्रिंसिपल की वैकेंसी चाहिए, उप प्रिंसिपल, पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस की अलग से आती है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी। इसी में कला शिक्षक की जो आर्ट के टीचर होते हैं, म्यूजिक टीचर, फिजिकल शारीरिक शिक्षा के टीचर, लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है, स्टाफ नर्स का होता है, हॉस्टल वार्डन का होता है, और लेखाकार के। तो ये जितने सैंक्शनड है ना, उनमें से जितने की अप्रूवल मिल चुकी है उनके लिए इतने स्टाफ की जरूरत है, जिनमें से आधिकारिक तौर पर घोषित हो चुके हैं कि प्रिंसिपल की वैकेंसी 303 चाहिए थी, 2266 चाहिए था किसका, पीजीटी के टीचर की, 740 उप प्रिंसिपल की, 740 कंप्यूटर साइंस की, 8880 पोस्ट है टीजीटी टीचर्स की कुल मिलाकर के इतने स्कूल्स में। बाकी 740 आर्ट के टीचर की, संगीत के टीचर की, 1480 शारीरिक शिक्षा के टीचर की, लाइब्रेरियन की 740, स्टाफ नर्स की 740, हॉस्टल वार्डन की 1480, लेखाकार यानी अकाउंटेंट की कितनी, 361। ये आधिकारिक तौर पर है। और इसके साथ में कुछ और वैकेंसी भी हैं जिन पर अभी आया ही नहीं है, एग्जाम हुआ ही नहीं है। कैटरिंग असिस्टेंट, चौकीदार, कुक की, काउंसलर की, चालक की, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर की, माली की, जूनियर सचिवालय सहायक की, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर की, वरिष्ठ सचिवालय सहायक और स्वीपर की। ये सारे स्टाफ होते हैं एक स्कूल में, जिनमें से जितने की जरूरत होती जाती थी उस स्कूल में आसपास के उस संविदा पर रख लिया जाता था और काम होना शुरू हो जाता था। बट अभी अभी क्या है कि इनकी गुणवत्ता को और बढ़ाना है। तो अब ये बात हुई कि लगभग 38,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये बात हुई थी 2022 में कि साल 2022 खत्म होते होते या 23 खत्म होते होते लगभग 38,000 वैकेंसी को फिल करना था। उन 38,000 वैकेंसी में से जितने ये पद हैं उनमें से कुछ ही रिलीज किए गए, और जो कुछ रिलीज किए गए वो ये थे। ठीक है, कौन कौन से थे, वो थे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, पीजीटी की, अकाउंटेंट की, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी जेएसए बोलते हैं, लैब अटेंडेंट, और टोटल वैकेंसी ये एक बार आई 4062। इसी के एक हफ्ते बाद रिलीज हुई 6329 वैकेंसी, जिसमें टीजीटी के टीचर्स की थी और इसके साथ हॉस्टल वार्डन का मेल और फीमेल की वैकेंसी थी। ये दो अलग अलग आई, आगे पीछे। एग्जाम हुआ लगभग साथ में, रिजल्ट आया लगभग साथ में ही।
ठीक है, तो इतनी वैकेंसी के बाद में ये जो बची रहेगी उनको तो रिलीज करना ही था। ये जरा देखिए कि एग्जाम शुरू एप्लीकेशन बिगिन कब हुआ था, ये 2023 में छठे महीने में 29 तारीख को आया था, और जो टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी थी ना वो 2023 सातवें महीने में आया था 21 में। लेकिन इनका जब एग्जाम हुआ है, आप देखो जरा, एग्जाम डेट जो है वो 16 से 24 दिसंबर रहा है। किसकी? पहली वाली वैकेंसी जिसमें जेएसए भी था, हॉस्टल जेएसए भी था, अकाउंटेंट था, लैब अटेंडेंट था और प्रिंसिपल की वैकेंसी पीजीटी की। और ये जो टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी थी, इनका एग्जाम डेट 16 से 24 दिसंबर, सेम वही टाइम है। और एग्जाम का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आ गया है 22 तारीख को जनवरी को, इसका भी रिजल्ट 22 जनवरी को। तो एग्जाम देख रहे हैं आप 16 से 24 दिसंबर में हुआ, इसके ठीक एक महीने बाद में रिजल्ट आ गया। इनके लोग की ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो कहने का मतलब ये एमआरएस की वैकेंसी जब भी आएगी तो आपके पास में टाइम बहुत कम रहेगा। और इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो वैकेंसी आ रही है अगर उसका सिलेबस आपके पास में है और आप किसी दूसरी वैकेंसी के लिए तैयारी भी कर रहे हो तो साथ में इसका भी फॉर्म फिल करना है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी तो साथ में और बढ़िया से हो जाएगी, जो अनकॉमन है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत अभी है। क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसीज आप देखोगे, चाहे ये जो आ चुकी थी उनमें ही आ जाए और जो नई वैकेंसी आने वाली है उन पे भी, तो जो एग्जाम का सिलेबस है वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे सिलेबस पर बात नहीं करते, अभी हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, इस बार पॉसिबिलिटी कितनी है और साथ में योग्यताएं क्या है किस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो पीजीटी के टीचर्स की जरूरत थी वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, इनमें एक एक सब्जेक्ट मांगा जाता है और इन्हीं सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड होता है योग्यता। ये जो वैकेंसी थी कौन सी? नॉन टीचिंग की यानी जेएसए की 759, अकाउंटेंट यानी 361, लैब अटेंडेंट 373, टोटल थी 1493। ये तो थी पहले वाले में जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का था। दूसरी जो वैकेंसी थी, अच्छा चलो इन्हीं पर बात कर लेते हैं हम लोग कि जो पीजीटी के टीचर्स हैं, जो पीजीटी के टीचर्स हैं इनके लिए जितने भी लेवल और उनका जो पे आउट होता है, मतलब पे मैट्रिक्स होता है, तो प्रिंसिपल का मैट्रिक्स था क्या? लेवल से 12, लेवल 8 है। पीजीटी के टीचर की अकाउंटेंट के लेवल 6 है, जेएसए का लेवल 2 है और लैब अटेंडेंट का लेवल 1 है। लेवल 1 की जो सैलरी आपकी पहुंचती है वो लेवल 1 की सैलरी पता है कितनी पहुंचती है? लेवल 1 की सैलरी पहुंचती है लगभग 25,000 के आसपास। लेवल 2 की आती है लगभग 30,000 के आसपास। जो लेवल 6 होता है ना, अब इसके बाद लेवल 3 तक का तो समझ लो उतना है, लेकिन लेवल 3 के बाद जितने भी लेवल दिख रहे हैं ना, बस उसमें एक जीरो लगा दो, समझ लो उतने हजार की सैलरी बन रही है। यानी लेवल 6 वाले की लगभग 60,000 बन जाती है। ये पहले महीने की बात बता रहे हैं। लेवल 8 वैकेंसी की पहले महीने से लगभग 80,000 और लेवल 12 समझ रहे हो लगभग 1,20,000 के आसपास। ये तो है पे मैट्रिक्स इनका। ठीक है, अब इसके साथ में और जो वैकेंसी आई थी उन पर भी बात कर लेते हैं। तो जो टीजीटी की वैकेंसी थी या टीजीटी मिसलेनियस और हॉस्टल वार्डन, इनका जो पे आउट था हॉस्टल वार्डन का वह लेवल 5 होता है। और लेवल 5 मैंने कहा आपसे कि केवल एक जीरो लगा लो, समझ लो इन हैंड सैलरी मतलब पहले महीने कितने मिलने वाली है वो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके साथ जो लेवल 6 है वो वाला लगभग 60,000। ठीक है, ये जो है लेवल 7 इसका लगभग कितना? 70,000। ये पहले महीने का है। ठीक है, जब से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब से। ये तो रही बात कि हमें मिलेगा कितना। जरा बात होती है कि आप जिस वैकेंसी के लिए जा रहे हो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो प्रिंसिपल वाली पोस्ट होती है ना, प्रिंसिपल वाली, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि एकेडमिक चाहिए होगा, मास्टर डिग्री चाहिए, साथ ही साथ बीएड चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी 12 साल का। कहां पर? या तो एक्सपीरियंस हो वाइस प्रिंसिपल का पीजीटी टीजीटी विद मिनिमम 4 साल पीजीटी के टीचर भी रहे हो, और डिजायरेबल ये है यानी वांछनीय ये है, इनको कह सकते हो कि ये प्रीफरेंस दे दिया जाएगा अगर किसी के पास में होगा तो। वैकेंसी जो पीजीटी की थी, इन्हें पीजीटी के एक एक सब्जेक्ट की उसी सब्जेक्ट से चाहिए होता था पार्टिकुलर मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर, और इसके साथ में जरूरी है कि बीएड भी क्वालिफाई हो। अब किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी ने 4 साल का बीएड डिग्री भी ले रखा हो, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड 4 साल का कोर्स कर रखा हो, तो उसके लिए बीएड अलग से करने की जरूरत नहीं थी। ये पीजीटी का था। इसके साथ क्या है? इसके साथ पीजीटी कॉमर्स के लिए चाहिए था कि भाई एमएससी हो, कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या फिर क्या हो, एमसीए हो किसी भी यूनिवर्सिटी से,
एमई कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस के साथ में, तो कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी के लिए एलिजिबल था। अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए पता है आपको कॉमर्स चाहिए होगा, क्योंकि अकाउंटेंसी का काम करना होगा कॉमर्स में, वो भी ग्रेजुएट चाहिए होगा। जेएसए की जो पोस्ट थी इसके लिए केवल इंटर क्वालिफाई हो, लेकिन टाइपिंग मांगी जाती है, तो टाइपिंग में डिग्री कोर्स नहीं, केवल क्या एक्सपीरियंस हो, और आप निकाल ले जाओ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में क्या करो 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसके साथ में लैब अटेंडेंट की वैकेंसी क्या थी, 10वीं पास है, या फिर क्या हो 10वीं पास हो और उसके साथ में डिप्लोमा चाहिए लेबोरेटरी का, या अगर वो नहीं है लेबोरेटरी का डिप्लोमा नहीं है तो 12वीं क्वालिफाई हो लेकिन साइंस स्ट्रीम से, तो आप लैब अटेंडेंट के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मुझे यहां बताना क्या है आपको कि ये तो पिछली वाली वैकेंसी में था। अगर हम एक साथ देखें कि इधर जितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उन सभी वैकेंसी में क्या क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, तो जितनी जितनी पर बात हो चुकी है उसको छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल पर बात हो गई, उप प्रिंसिपल का लगभग यही रहता है, पीजीटी का हो गया, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हो गया, टीजीटी का हो गया। टीजीटी में कॉम्बिनेशन चलता है और इसकी वीडियो अलग से आ जाएगी ताकि आपको पता चले कि आपके ग्रेजुएशन में जो जो सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो टीजीटी पर एक स्पेशल वीडियो में बात हो जाएगी। आर्ट के टीचर के लिए आर्ट चाहिए, म्यूजिक के टीचर के लिए ग्रेजुएशन म्यूजिक चाहिए, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन भी शारीरिक शिक्षा में होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए, जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है इसके लिए लैब अटेंडेंट का, लैब असिस्टेंट का आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट लाइब्रेरियन का। स्टाफ नर्स के लिए नर्सिंग चाहिए, ग्रेजुएशन में या नर्सिंग का कोई डिप्लोमा हो या डिग्री हो। हॉस्टल वार्डन के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से खाली ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अकाउंटेंट यानी कि लेखाकार के लिए कॉमर्स चाहिए होगा, किसमें कॉमर्स चाहिए होगा आपका ग्रेजुएशन में। इसके साथ कैटरिंग असिस्टेंट के लिए फूड में आपको डिप्लोमा चाहिए होगा। चौकीदार, कुक, ये जितनी भी पोस्ट हैं चौकीदार और कुक के लिए, इन दोनों के लिए केवल 10वीं पास मांग रखा है। साथ ही साथ ये जो कुक की पोस्ट है इसके लिए स्पेशल फूड में आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। काउंसलर की जो पोस्ट है काउंसलिंग के लिए ग्रेजुएशन जो है वो मांगा गया है साइकोलॉजिस्ट का, मतलब साइकोलॉजी हो आपके पास में तो आप एलिजिबल है काउंसलर वाली पोस्ट के लिए। चालक वाली पोस्ट के लिए क्या है कि मतलब एक्सपीरियंस हो और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हो ड्राइवर के लिए। इलेक्ट्रीशियन का से प्लम्बर के लिए 10वीं पास है, और 10वीं के साथ साथ में क्या है आईटीआई भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, आईटीआई की पोस्ट, ये जितनी पोस्ट है। माली के लिए केवल 10वीं पास, जूनियर सचिवालय सहायक के लिए 10वीं। ये लैब अटेंडेंट के लिए आपको मैंने बताया, लैब अटेंडेंट के लिए क्या कि 10वीं में लैब असिस्टेंट का डिप्लोमा, या फिर 12वीं में क्या होना चाहिए साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। मेस हेल्पर 10वीं पास, अब सचिवालय सहायक 10वीं पास, स्वीपर के लिए 10वीं पास, ये सब 10th पास के लिए है आपकी। ठीक है, तो 10वीं पास के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है और 12th पास के लिए भी है, ग्रेजुएशन पास के लिए भी है। अब अगर बात करते हैं कि पिछली बार भाई जो वैकेंसी आई थी और इस बार जो आने वाली है, तो 38,000 में से जितनी वैकेंसी निकल गई हैं उतनी बची हैं। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि अभी जो आने वाली है वो लगभग आपके पास 20,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितनी, लगभग 20,000। और ये कम वैकेंसी नहीं है, इनका एग्जाम जब होगा उसके एक ही महीने में रिजल्ट आ जाता है, और इसका मतलब अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन इसी वाले में हो जाता है। ठीक है, बस सिलेबस आपको पता हो। पिछली बार जो वैकेंसी आई उसमें मैंने कहा 2 अलग अलग फॉर्म भरे गए। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या, जैसे आप ग्रेजुएट हैं किसी सब्जेक्ट में और आप चाहते हो इतनी सारी वैकेंसी आती है तो हम क्या अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे, जैसे इस दोनों बार हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जब प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी, प्रिंसिपल की, पीजीटी की और नॉन टीचिंग वाली, तो ये तीनों साथ में आई थी। तीनों के अलग अलग फॉर्म फिल करने थे। तीनों के लिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2,000, पीजीटी के लिए 1,500 और नॉन टीचिंग के लिए 1,000 रुपया। अब जब फॉर्म जो फिल करने जा रहा है उसके लिए तो यही हो गया पूरा इतना रुपया, और नॉन टीचिंग के लिए पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके लिए भी और एलिजिबल है, तो पीजीटी के लिए भी, और एलिजिबल है तो इधर भी हॉस्टल वार्डन टीजीटी के लिए भी। अब किसी एक स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जो ग्रेजुएट है और बीएड भी कर रखा है, या पोस्ट ग्रेजुएट है और बीएड भी कर रखा है, तो जब नौकरी नहीं लगती है तो ये मन में आता है कि लाओ हम हॉस्टल वार्डन का भी भर दें। लेवल 5 वैकेंसी है, 50,000 सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी है, फिक्स्ड हो जाएगी। बाकी नौकरी मिलने के बाद में तैयारी करते रहेंगे, वहीं पे हॉस्टल वार्डन के जॉब के साथ पढ़ते रहेंगे। तो वो तो हॉस्टल वार्डन भरेगा, 1,000 रुपया उसका हुआ। टीजीटी पोस्ट चूंकि बीएड कर रखा है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ ग्रेजुएशन के बाद, तो 1,500 इसकी भी फीस,
2,500 हो गया। वो चाहेगा कि नॉन टीचिंग की कोई पोस्ट जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है उसके लिए भर दे तो 1,000 और 3,500 हो गया। पीजीटी में अगर वो क्या है भाई, पीजी कर रखा उसने, पोस्ट ग्रेजुएट, और साथ ही साथ क्या बीएड डिग्री भी है, तो ये 1500, मतलब 1500 और 3500, 5,000 रुपए का केवल फॉर्म भर जाएगा। और इधर और जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए भी अलग अलग इंडिविजुअल कर दिया जाए तो और फीस बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? इतने महंगे महंगे तो फॉर्म होते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए अभी तक तो ऑफिशियल कुछ आया है नहीं कि ये जितनी वैकेंसी होगी वो एक साथ रिलीज करेंगे, यानी एक ही बार के पेमेंट में आप प्रीफरेंस भर दो कि किसके लिए भर रहे हो। बट ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इनमें जो अलग अलग पोस्ट है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस भी चाहिए। अब अगर अलग अलग आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाता है तो यानी एक ही साथ सबके लिए सेम पेपर तो बन नहीं जाएगा। प्रिंसिपल का पेपर अलग होगा, पीजीटी का पेपर अलग होता है, नॉन टीचिंग का अलग होता है, और इन सब वैकेंसी का अलग होता है। तो जिन जिन का जो सिलेबस है वो अलग होगा, एग्जाम पैटर्न अलग होगा, उनका फॉर्म अलग ही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाउट तो मन से निकाल दीजिए कि हम कम पैसे में फॉर्म भर देंगे और हमारा पूरा हो जाएगा 1,000 2,000 में। फिलहाल तो पैसा बहुत ज्यादा है, ये फीस बहुत ज्यादा है, इसको तो कम करनी चाहिए। इस पर तो मैं भी बोलता हूँ कि ये बहुत ज्यादा है वाकई में। इससे सस्ते में तो एसएसजी गुरुकुल पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दे देता है। 500-500 रुपए में हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा देते हैं। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का चल रहा है, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज के लिए चल रहा है, ग्रेजुएट लेवल और 12th पास वालों के लिए। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन करा तो अभी के अभी जाओ भाई, प्ले स्टोर से एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और आ जाइए। आपके लिए बैचेस आपके इंतजार कर रहे हैं। मिनिमम फी में मैक्सिमम आउटपुट आपको दिया जा रहा है, मॉक टेस्ट भी, पीडीएफ भी, और बहुत सारा कुछ उसी एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे है। यहां पर हम जो बात कर रहे थे कि वैकेंसी की आखिरी पॉइंट पर जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई आएगी कब तक, तो ये जो वैकेंसी है, जितने भी आपने YouTube चैनल्स पर वीडियोस भी देखे होंगे, बाकी जगहों से देखे होंगे, सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी दिसंबर के लास्ट में आ जाए। बट ये एक एक्सपेक्टेशन ही है, ऑफिशियल अभी कुछ नहीं है। ये चल रही है वैकेंसी, जब से 2023 का रिजल्ट आया था तभी न्यूज़पेपर में आया था कि इसकी सेकेंड वेव जो है वो आने वाली है। सेकेंड वेव समझते हैं, सेकेंड वैकेंसी जो है वो आने वाली है, EMRS 2 आने वाली है। और EMRS 2 तब से आ रही है जब रिजल्ट आया था जनवरी 2024 में। ठीक है, तो जनवरी से लेकर के अभी तक यही, कभी जुलाई में आ रहा था, सितंबर में आ रहा था, अभी नवंबर था, अभी दिसंबर हुआ है। लेकिन जहां तक उम्मीद है भाई, ये वैकेंसी आप ये तो मान के चलो कि जनवरी में आ जानी है, क्योंकि इस वाली वैकेंसी के लिए इस बार जब तक ये जनवरी में करवाएंगे नहीं, वैकेंसी जनवरी में रिलीज होगी। इसका जो एग्जाम होगा वो आपका जाएगा लगभग मार्च या अप्रैल के मिड में, और इसकी जो ज्वाइनिंग है वो नए सत्र तक आपको मिल जाएगी, नया सत्र यानी कि जुलाई तक। तो जुलाई तक अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है यानी आपके पास में ये समझ के चलिए कि 6 महीने का अच्छा खासा समय है, और इसके लिए आपको अभी से लग जाना होगा। अगर आप अभी भी देर करेंगे तो फिर ज्यादा ही देर हो जाएगी। समझ रहे हैं? सिलेबस क्या है, अलग अलग वैकेंसी जो आ रही है उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, इस पर नई वीडियो आ रही है, क्योंकि ये वाली वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। और उस वीडियो में देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग कि अगर 10वीं पास है तो उसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस हम एक साथ बता देंगे, 12वीं पास वालों के लिए EMRS में जो वैकेंसी उसके लिए एक साथ बता देंगे, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी, सबकी वीडियोस अलग अलग आएगी। छोटी छोटी वीडियोस में आप अपने बारे में जान सकते हो और जान सकते हो तैयारी कैसे करनी है। फिलहाल एसएसजी गुरुकुल आपके साथ में हमेशा खड़ा है। हर एक वैकेंसी के लिए आपके पास आपके लिए सारी चीजें बहुत ही मिनिमम फी में प्रोवाइड करा देता है, और इतनी मिनिमम फी में आपको कहीं और पर मिलना वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो आपकी सरकारी नौकरी में एक सिलेक्शन पक्का हो जाए आपका, तो आप अभी के अभी आपकी सीट पक्की करने के लिए एसएसजी गुरुकुल का क्या करिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। अधिक जानकारी के लिए नंबर भी है जिन पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे बात भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।